बिहार में कांग्रेस विधायक विजय शंकर दुबे के बेटे सत्यम बीजेपी में शामिल हो गए हैं और सत्यम के साथ कई और कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं उनमें राजन कुमार यादव, डॉक्टर पुरुषोत्तम मिश्रा, राकेश कुमार सिन्हा, कांग्रेस प्रवक्ता रहे असीत नाथ तिवारी शामिल हैं। नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। सत्यम दुबे के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगने की बात कही जा रही है, क्योंकि उनके पिता विजय शंकर दुबे बिहार कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। आज जो ज्वाइनिंग करने वाले साथी हमारे हैं, सत्यम दुबे जो माननीय विधायक विजय शंकर दुबे जी के सुपुत्र हैं, इनका मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में दोनों हाथ फैलाकर स्वागत करना चाहता हूं। इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण साथी आज कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं श्री राजन यादव जी जो बख्तियारपुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे, इनका भी स्वागत करता हूं। और सहयोगी गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, देखिए, सत्यम दुबे और असीत नाथ तिवारी जो लगातार कांग्रेस के पक्ष को मीडिया के सामने रखते थे, खुलकर अपनी बातों को कहते थे, वो अब कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ये एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव के बीच। देखिए, लोकसभा चुनाव के बीच में इस तरह की जो गतिविधि हुई है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो मौजूद नेता है उनको सोचने पर जरूर मजबूर करेगा कि कांग्रेस के विधायक विजय शंकर दुबे, उनके पुत्र खुद उन्होंने ये जो है पार्टी को छोड़ दिया। और साथ ही साथ जो कहा जा सकता है असीत नाथ तिवारी समेत और भी पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जो है उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। और बीजेपी के सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता दिलाते समय ये बात कही कि वो पार्टी की मजबूती के लिए काम करे। और साथ ही साथ बीच में अभी चुनाव का समय चल रहा है, 3 चरणों का मतदान बाकी है, तो जो कांग्रेस के नेता भी कांग्रेस को छोड़कर या जो उनकी नीतियों से नाराज होकर जो है बीजेपी का दामन जिन्होंने थामा है, वो लोग अपनी महती भूमिका जो है पार्टी के तो विकास के लिए करेंगे, मगर जो सीट को लेकर जो जीत के लिए जो संघर्ष चल रहा है या जो चुनाव में जो कहा था कि जो काम हो रहा है, उन तमाम चीजों में अपना योगदान दे, क्योंकि समय भी बचा हुआ 3 सीटों पर और अभी चुनाव होना बाकी है। और चुनाव से पहले उन जगहों पर जहां पर मतदान होना बाकी है, वहां के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जब अगर पार्टी को छोड़कर आए हैं तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है निराशा जरूर होगी, मगर अंदर खाने से ये जो चीजें चल रही है वो सामने नहीं लाई जाएगी। मगर ये समस्या है कि कांग्रेस के कई सीनियर लीडर ने जो है आज कांग्रेस का दामन छोड़कर जो है बीजेपी का दामन थामा है और बीजेपी को मजबूत करने को लेकर उनके साथ जुट चुके हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम जानकारी के लिए।